हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। दिस इज़ मोहम्मद शारिम अहमद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। एक मिनट ज़रा रुक जाना भाई। हाँ भाई, हाँ हेलो एवरीवन, हेलो वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। दिस इज़ मोहम्मद शारिम अहमद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे होंगे? आई होप कि आप लोग घर पे सेफ़ होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स है तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज जो बच्चा हम जो यहाँ पे आज क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ रूट वाला क्वेश्चंस देखेंगे। कौन सा देखेंगे बच्चा? आप जस्ट लिसन मी केयरफुली। वो थोड़ा सा वायर हो गया था इसलिए उधर ध्यान चला जा रहा था। तो देखिए बच्चा, बहुत सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करा दिया था और साथ में होमवर्क भी करा दिया था जो कि पार्ट 3 में हमने दिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और आज जो होगा ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट का ये क्या होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर्स होगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक पे दूसरा टाइप में हम लोग एंटर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज जो है हम लोग के पास इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें रूट लगा हुआ होगा। और आप सभी को पता है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे किया जाता है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम गुरु हो जा शुरू। तो चलो बच्चा लोग आ जाओ और एक काम करो, सब लोग कॉपी और पेन निकाल लो और ध्यान से देखो। देखो बच्चा, आजा भाई, तू फंसी हो मत किधर। हाँ आ जाओ बेटा। देखो क्वेश्चंस क्या लिख रखा है मेरे पास। हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ाया था भाई, वो सब आपको याद होगा, वो रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसकी थोड़ी थोड़ी कुछ स्टेप्स बता देते हैं। तो ये लिख रखा है क्वेश्चन हमारा, रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है और कहता है कि इसको फैक्टराइज करना है। इसका क्या करना है? फैक्टर पता करना है। तो देखिए बच्चा ध्यान से, हम लोग करते क्या थे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करते थे? सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट करते थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 6√3 इंटू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3। तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 और गुणा 6 हो गया। तो 6 दिया कितना हो गया, 18। 18 का फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 गुणा 9 और 3 गुणा 3 हो गया। 3 3 9। तो ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कुछ इसका मल्टीपल्स ऐसे होता था कि नहीं होता था? इस तरीके से करते थे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 2, 9 2 कितना हो गया, 11 और 9 गुणा 2 कितना हो गया, 18। तो ये हमने बीच वाले नंबर को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। इतना तो आपको पता है। अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि रूट को कैसे मल्टीप्लाई किया था, वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो बेटा, रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x ही होता है। रूट के अंदर जब दोनों का दोनों सेम शक्ल होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, बस सेम शक्ल लिखा था, क्योंकि रूट इंटू रूट खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ लिख देते हैं √5 इंटू √2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 इंटू √2 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये सारा चीज आपको याद रखना चाहिए। √x इंटू √y कितना होता है, रूट अंडर कितना होता है बच्चा, xy होता है। अगर बात करें √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 ही होता है। तो ये सारा कुछ चीज़ है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आई होप कि आपको पता होगा इन सारी चीज़ों को। अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चंस के ऑन द वे हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर लिए, √3x स्क्वायर को फर्स्ट इंटू लास्ट हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। फर्स्ट इंटू लास्ट कर लिया और बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर देंगे। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 6√3। ये हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को कॉमन लेंगे। यहाँ से रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 9x हम एक जगह कर लेंगे, अरेंज कर लिए। अंदर में कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6√3 हो गया। अब ध्यान से देखा जाए ज़रा, अगर हम यहाँ से √3 को कॉमन लेते हैं और x को कॉमन लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा, मेरे पास x बचेगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√3 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चा सवाल खड़ा करेगा सब लोग कि सर ये √3 कहाँ से आया। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 9 को थोड़ा सा इसमें अपना कंसेप्ट भी लगाना पड़ता है। बेटा ध्यान से समझो, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाना पड़ता है। ये 9 को हम 3√3 इंटू यहाँ पे √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हम 9 को ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कैसे हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है
और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो हम 9 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए जब आप क्या करोगे, हमने यहाँ से क्या किया, रूट 9 के अंदर भी कितना आता है, रूट अंडर 3 आता है। तो रूट अंडर 3 और एक x था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 2x था। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को बाहर ले लिया। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है बेटा, तो आप क्या करो, रूट अंडर 3x² लिखो और प्लस इसको भी हमने कैसे लिखा था, 3√3 इंटू 3√3 और x लगा दो। इसको हमने कुछ इस तरीके से तोड़ दिया। जैसे समझ में आता है बेटा वैसे समझो। और यहाँ से क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और अंडर√3 ये हो जाएगा। ये सिंपली बच गया। अब आपको इसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे कितना बच गया, 3√3 बच गया। अब ध्यान से देख रहे होगे हमने क्या किया, 9 अंडर x को, ये देखो हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ध्यान से समझना। 9 को हमने कैसे लिख दिया, 3√3 इंटू √3। तब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। देखो यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, √3 को बाहर ले लिया और 2x है यहाँ पे, एक x है तो यहाँ से एक x को बाहर ले लिया, ये एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, प्लस √3 ऑलरेडी बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 3√3 और x तो ऑलरेडी बाहर चला गया तो 2 अंडर ब्रैकेट कितना हो गया, x प्लस 3√3। तो देख लो ये अंदर वाला शक्ल सेम हो गया, इसका मतलब हमने जो फैक्टराइज किया वो बिल्कुल क्या है, तो रूट अंडर 3x प्लस कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से कितना हो गया, x प्लस 3√3। फाइनली यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी हम कैसे कर रहे हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। तो इसलिए पेशेंस बना के रखें, हड़बड़ाएं बिल्कुल भी नहीं कि नहीं समझ में आया अब वीडियो नहीं देखेंगे तो स्किप कर देंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी टीचर्स का वीडियो देख लो, समझ में नहीं आएगा। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई में। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग को, ये। अब इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। जब करेंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 3 से कितना होता है 6। तो 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6। चलो ठीक है, इसको छोड़ो। अब ध्यान से देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, बीच में 5 नहीं आना चाहिए। और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम कह दें कि 2√2 प्लस √2, अगर हम ऐसे लिखें और कहें कि ये 3 के बराबर होता है, तो क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि अगर हम 2√2 में √2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, इसके आगे प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3√2 होगा कि नहीं होगा बेटा? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो फिर से ध्यान से देखो, हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू लास्ट किया, 6 का एलसीएम ले लिया तो कितना बच गया, 2 गुणा 3 बच गया। तो हम यहां से ऐसे नहीं लिख सकते 2√2 प्लस √2, तो 2√2 प्लस √2 कितना हो गया 3√2, तो यहाँ पे 3√2 आ गया। इतनी बातें समझ में आ रही है? जोड़ के बीच वाला टर्म आ गया, 3√3 के 2 है, अच्छा 3 है, सॉरी 3 है, हाँ 3 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो 2 गुणा कितना हो गया 3, और यहाँ से क्या कर दिए 2√3 प्लस कितना हो गया √3, वो थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए थे। तो देखो यहाँ पे क्या 2 और यहाँ पे क्या 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3√3। देखो ये बीच वाला चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ के तो आ रहा है। अब गुणा करके देख लो कि गुणा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और आगे में 2 है तो 3 गुणा 6। मतलब ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट जो किया वो बिल्कुल क्या किया, सही किया है। मेरी बात इतनी तो समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखो, हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो 2√3x प्लस कितना लिखेंगे, √3x लिखेंगे, और प्लस कितना हो गया 6 हमने लिख दिया। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप बना लेंगे, ये ग्रुप कर लेंगे। इस तरीके से हम समझा रहे हैं, फिर लास्ट में ये सब स्टेप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्टेप ये सब उड़ा देंगे, हम स्किप कर देंगे। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, अंदर में कितना बचेगा 2√3 बचेगा। ठीक, बिल्कुल यहाँ से हम कुछ और नहीं भी ले सकते थे कॉमन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से √3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर में क्या बचेगा x। अब हम क्या करें कि 6 आ जाए, तो अगर ध्यान से देखिएगा 2√3 को अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना, 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना रहा 6, तो यहाँ पे 6 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3 लिख दिया। आपको ध्यान देना है कि ये वाला चीज़ दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आपको निकल के आ गया x प्लस √3 आ गया निकल के, और यहाँ से कितना आ गया x प्लस 2√3, फाइनली आपका ये निकल के आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व कर दिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर
12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 x माइनस 30 ये दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 30 ये दे रखा है आपको, और आपको यहाँ से क्या बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। इसको भी हम लोग कौन सा मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से ये 15 बार में चला जाएगा, और फिर ये कितना बार में चला जाएगा 3 से 15। हमेशा छोटे नंबर से एलसीएम लिया कीजिए, स्टार्ट किया कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, 5 तिया कितना हो गया 15, 15 गुना 2 30 हो गया। ठीक है बिल्कुल सही। तो आप ध्यान से देखिएगा, 5 3 कितना हो गया यहाँ पे, अब हमको लाना है 3, ठीक है सही है ना, हाँ ठीक है। आप ध्यान से देख रहे होंगे 3 2 कितना हो गया 6, और 6 5 11, बिल्कुल नहीं, बीच वाला नहीं आ रहा। तो लाना क्या है, अगर हम 5√3 में से अगर हम 2√3 को घटा दें, 5√3 में से अगर 2√3 को घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 3√3 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, 5√3 में से 2√3 को घटा दिया तो हमको कितना मिल गया, 3√3 मिल गया। अगर इसी को हम 5√3 से अगर हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर दें और अगर मेरे को 30 मिल जाए तो ये क्या हो गया, मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट सही हो गया। 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 कितना हो गया 10, √3 इंटू √3 3, तो 3 10 10, तो मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये सब चीज़ जो बेटा अभी आप देख रहे हो कि सर कैसे कर ले रहे हैं, इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान एक दिन में सीखता है। आपको हर अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस लगाना ही पड़ेगा। आप कोई जादू मंत्र नहीं कि घोला और घोल के पी लिया और एक बार में आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस के मुताबिक आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस समझा सकते हैं कि हर क्वेश्चंस को बनाने का टेक्निक कैसा कैसा होता है। तो यहां देख लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने। अब यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से आपका क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर निकल के आ गया, और प्लस कितना हो गया 5√3x माइनस कितना हो गया 2√3x, और माइनस कितना 30, ये हमने लिख दिया। यहां से x को कॉमन ले लेंगे, x अंदर में कितना बचेगा 5√3 बचेगा, और यहां से देखो 2। अब यहां पे ध्यान देना, अब ध्यान देना कि अगर हम यहां से क्या करते हैं, √3 को बाहर ले लेते हैं और अंदर में क्या 2√3 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा बिल्कुल। और अगर हम यहां पे 30 मतलब इसको किन संख्या से गुणा करें, अगर हम 5√3 से गुणा करते हैं, इधर माइनस माइनस है ना, तो अंदर में प्लस हो जाएगा। 2√3 को 5√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है कि नहीं आता है। तो जब हमने क्या किया, इसमें से 2√3 को बाहर ले लिया तो अंदर में कितना बच गया, x प्लस 5√3 बच गया। अगर आपको शक लगता है बेटा तो हम आपको एक चीज करके दिखाते हैं, x माइनस 2√3 बच गया यहाँ पे, ठीक है, और अंदर में कितना बच गया आपका x प्लस 5√3 बच गया। बेटा इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अगर आपको शक लगता है कि सर ये इतना लंबा लंबा मेथड कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक आसान तरीका हम बताते हैं। जैसे छोटा आईसी में ट्राई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो, कितना निकल के आएगा x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल के आएगा 2√3x निकल के आएगा। इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे गुणा करो, तो देख रहे होगे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, √3x निकल के आ गया। प्लस 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 होता है, √3 इंटू √3 के 2√3 इंटू √3 कितना हो गया 6 हो गया। अब आप ध्यान से देख रहे होगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 अंडर 2√3x प्लस 3√3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3√3x हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पे 6। तो देख रहे हो बेटा, यही क्वेश्चन आपको निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि टीचर सही है या गलत है, या हम गलत हैं या सही हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना, आप इसको एक बार ऐसे करके सॉल्व कर लो, क्रॉस चेक कर लो, और अगर आपका क्वेश्चन निकल के आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो समझो कि आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो समझो कि वो क्या आपका गलत है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। है तो सब 13 ही भाई, लेकिन नंबर है ये 13। साहब तुम लोग के लिए है, बस मेरे को सपोर्ट करो भाई, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है तुम लोग का, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं बच्चा, और मेहनत यहाँ पे लगातार हम किए जा रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहा है तो थोड़ा हमें अफसोस लगता है, लेकिन फिर भी बिना फल का चिंता किए हुए हम मेहनत कंटिन्यू किए जा रहे हैं। प्लस 5x हो गया और माइनस कितना हो गया 2√3। आ जाओ भैया, बढ़िया क्वेश्चन है।
अब देख लो यहाँ पे, यहाँ तो आगे में सब एक्स एक्स दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे मेरा चश्मा किधर गया, अच्छा उधर है, छोड़ो। हाँ, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही करना है, टेक्निक वही, खानदानी मेथड, फर्स्ट इनटू लास्ट कर देना, सब में वही करना है मिडिल टर्म स्प्लिट में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 गुणा कितना हो जाएगा, 4√3, 4 दूनी कितना हो गया 8, √3 गुणा √3, 8 तिया कितना हो गया 24, और 24 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। 2 से ये 12 दूनी 24, और 2 से ये 6 बार में, और 2 से ये 3 बार में, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया कि नहीं आ गया। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो 2 गुणा 2 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 तिया 24। लो भैया, हमने कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो जाता है। ये अब लिख दो इसको, 8x - 3x लिख दो, और यहाँ पे -2√3 लिख दो। अब हम थोड़ा सा प्यार से बेटा इसको हम इकट्ठा कर देते हैं। भाई गर्मी तो वाकई में गर्दा मचा रहा है। माइनस माइनस बाहर ले लिए, इसीलिए अंदर में क्या हो गया प्लस। हीट की वजह से भी बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, लाइट है ना इतना सारा। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं और एक x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में कितना बच जाएगा 4√3x, और 4 गुणा 2 कितना होता है, हो गया कि नहीं हो गया। इतनी बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 4 को बाहर ले लिया, √3 अंदर में रहने दिया, एक x था, एक x तो रख दिया। अब 4 के टेबल में 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 तो आ जाएगा, इतना तो समझ है ही है आपको। अगर हम इस 3 को बेटा ध्यान से समझना, अगर हम √3 गुणा √3 लिखते हैं तो इस 3 के अंदर √3 इंटू √3 तो छुपा है। तो अगर हम यहां से √3 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा, √3x बचेगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, √3 तो बाहर चला गया, तो अंदर में कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। √3x प्लस कितना हो गया 2। चलो भाई, ये भी क्वेश्चंस आपको बना के हमने दिखा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, एकदम बढ़िया कंसेप्ट देगा। तो इसलिए रूट वाला क्वेश्चन को हवा नहीं बनाओ कि नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, नहीं कैसे बनेगा यार, दिमाग लड़ाओ। बस जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, सब बनने लगेगा। इसलिए कभी भी हल्के में नहीं लो कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा, खुद को हल्के में नहीं लेना है, हिम्मत रखना है, सब बनेगा। हम हैं, हमसे पूछो, हम बताएंगे। चल भैया मिल गया क्वेश्चन, अब हमको सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे बनेगा फटाफट। अबे तुमको क्या दिक्कत है, फर्स्ट इनटू लास्ट वी गेट बीच वाला, फर्स्ट इनटू लास्ट कर दिया। अब कैसे हो जाएगा, 4√2 को गुणा करेंगे 7√2 से, 4 7 28, 28 गुणा 2, 8 दूनी 16, ये हो गया 56। 2 से ये 28 बार में चला गया, 2 से ये कितना बार में चला गया 14 बार में चला गया, और 2 से ये 7 बार में चला गया। अब यहाँ लिख देंगे भाई कुछ इस तरीके से, लिख दिया तो 2 गुणा 2 7 दूनी कितना हो गया 14, और 2 गुणा 2 4, ठीक है। और अगर हम लिख दें इस तरीके से तो भाई पक्का है कि 10 आएगा। इतनी बातें तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया बेटा, इसका एलसीएम ले लिया, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कितना हो गया 7 दूनी 14, तो -14 प्लस 4 कितना हो गया बेटा -10 हो गया। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतनी बातें क्लियर होगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -14 + 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -10 हो गया। यहाँ तक तो चलो हो गया बात। अब अगर हम 14 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 चक 16 हो गया, एक यहाँ 4 एकम 4 5 56 आ गया कि नहीं आ गया, 14 चक 56 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बेटा इसको क्या करेंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट के तौर पे लिख देंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ पे कितना हो गया 4x माइनस 4√2। चलो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। एक बार इसको जरा एक बार बेटा इसको जरा नोट करो तो प्यार से, 1 मिनट जरा 1 मिनट इसको नोट करना इत्मीनान से, ठीक है हो गया। चलो अब यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, हम इसको एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं।
अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 14 है तो अगर हम इसको 7√2 इंटू √2 लिखें तो कोई बुराई है? बिल्कुल नहीं है। 7 को √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। तो मतलब 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। तो अगर हम इसको 7√2 इंटू √2 लिखें तो कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली नहीं है बेटा बात। अगर हम यहां से क्या करेंगे प्लस, मतलब अगर यहां से क्या कर लेते हैं और यहां पे माइनस कितना हो गया? 4√2 हो गया। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी आपको। ये हमने कैसे कैसे लिखा, सिर्फ क्या किया बेटा, हमने 14 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 7√2 इंटू √2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा आसान हम लोग का कि कॉमन हम भी आसानी से ले लेंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो x को हमने क्या कर लिया? बाहर ले लिया। तो एक x बचेगा, -7√2 तो बाहर चला गया, तो अंदर में कितना बचेगा? √2। यहां से अब बेटा क्या करेंगे? 4 को बाहर ले लेंगे, अंदर में कितना बचेगा? सिर्फ √2। इतनी तो बातें समझ में आ गई। तो यहां से कितना हो गया? 7√2 प्लस कितना हो गया? 4, और अंदर में कितना बच गया? x माइनस √2। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही है। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस करवाना है मुझे, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस थोड़ा अलग टाइप का। ये बेटा इतना क्वेश्चन जो करा दिए हैं ये हम चुना हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, हर बुक से हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, हर बुक से सेलेक्ट किया, ताकि ये सब इतना क्वेश्चन जो है हर अलग अलग टाइप का है। अगर आप इतना क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप क्या करोगे, आगे जो थोड़ा टफ होगा, थोड़ा इजी होगा, वो सब क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट हमने बना दिया कि बेटा किसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कैसे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बारे में कैसे सोचेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना करना है? क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखना, 3 अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 3x प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर प्लस 6, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। बेटा इस क्वेश्चन को -8 है, -8। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा जरा कॉपी में। आप इस क्वेश्चन को इत्मीनान से नोट करेंगे जरा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से बनेगा। चलो आई होप कि इतनी देर में आप लोगों ने नोट, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। हाँ तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हम इसको करना क्या है, फैक्टराइज करना है। तो देख रहे होगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये तो सही है, ट्राइनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c के नियम पे, मतलब उसी क्वेश्चन के शक्ल में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करें, 9x² करें और प्लस y² प्लस करें और प्लस 12xy करें, इस तरीके से सोच रहे हो, मतलब कि 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे अगर तोड़ दोगे तो ये क्वेश्चन बेटा बनेगा नहीं। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये और बड़ा होता चला जाएगा, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आंसर तो आ भी जाएगा, नहीं भी आ सकता है। तो क्या होगा, वो बहुत ही बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमको लंबा प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना, हमको कम समय में ज़्यादा सीखना है। तो चलो अगर हम क्या करते हैं, हमने क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 3x प्लस वाई को क्या कर लेते हैं, लेट k कर लेते हैं। तो अगर लेट कर लेते हैं k, तो ये k² हो जाएगा प्लस 6k हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 8। अब देखो तो ये कितना छोटा में तब्दील हो गया। अब बोलोगे k क्यों लिए हैं, तो k इसलिए लिए हैं बेटा ताकि अगर हम बाद में k के जगह पे फर्दर हम क्या करेंगे, हमने k इसलिए लिया बेटा कि फर्दर जो हम लोग का आंसर आने वाला है, जो आएगा जहां पे k रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर फटाक से हमारा निकल जाएगा। तो ये आपको सिर्फ परेशान करने के लिए दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए 8 5 कितना हो गया, 40। आप इसको इससे क्या करोगे, गुणा करोगे। 8 5 कितना हो गया, 40, और यहाँ से कितना हो गया, 2 से 20 बार में चला जाएगा। ये कितना बार में चला जाएगा, 2 से 10 बार में चला जाएगा। 2 से ये 5 बार में चला जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। हाँ ठीक है, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, और 4 दूनी कितना हो गया, 1 मिनट थोड़ा कुछ गलती लग रहा है हमको,
हाँ नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल सही है। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 और 2 गुणा 2 4, 5 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 10 में से 4 को गुणा 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। लो भैया हमने कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट, इतना काम कर दिया। अब आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 10k माइनस 4k माइनस 8। ये तो कर लिए। 6 के जगह पे हमने क्या किया स्प्लिट किया है ना, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट किया ना, इसलिए हमने क्या किया तोड़ दिया। 5 को बाहर ले लो, एक k को बाहर ले लो, अंदर में क्या बचेगा k प्लस 5 बचेगा और माइनस को बाहर ले लो और 4 अंदर में कितना बचेगा k प्लस 2 बचेगा ना, सॉरी यहाँ पे हम वही गलती कर दी है। तो यहाँ से 4 को बाहर ले लो, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो अंदर में कितना बच गया 5k माइनस 4 और कितना हो गया k प्लस 2। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको कुछ भी नहीं करना है बच्चा, हमने क्या बोला था k का वैल्यू पुट करना है। अब हमको इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सिंपली k का वैल्यू कितना माने हैं 3x प्लस वाई को यहाँ पे लिख देंगे और माइनस 4 हो गया। ठीक है, इसको लगा लो बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहाँ लिखो k का वैल्यू कितना है 3x प्लस वाई और प्लस 2 कर लो, ये लिख दिया यहाँ। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 5 तिया 15 हो गया प्लस 5y हो गया और माइनस 4, इसको लगा लो स्मॉल ब्रैकेट में। 3x प्लस वाई हो गया और प्लस 2। फाइनली यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान था बेटा, बहुत ही आसान था। इसमें कुछ नया नहीं करना था, सिर्फ नया यही करना था। हमने इसको क्या कर लिया k मान लिया। जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का देखने को मिले तो आप क्या कर लिया करो k मान लिया करो। अब भी किसी को शक लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं आप कि इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लो, बिल्कुल हंस के यही चीज़ आने वाला है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ, इसमें भी आपको कुछ अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 करना है। 9x माइनस 2y, उसको जब तक आप लोग नोट करो। 4x माइनस 2y माइनस 13। चलो आ जाओ। अब इसमें भी क्या करेंगे, हाँ अगर कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे से करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बात बराबर। ठीक है, ये लंबा पड़ेगा, ये भी लंबा पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेट कर लेना है। क्या कर लेना है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू k मान लो। ठीक है, k मान लो। तो यहाँ पे कितना हो गया 9k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 13। ठीक है, बिल्कुल सही। इतनी बातें समझ में आ गई। 13 गुणा 9, अब यहाँ से क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 117 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आप ध्यान से देख रहे होगे 9 को 13 से, ये 13 बार में, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से ना जाएगा, 8 से ना जाएगा, 9 से जाएगा। तो 9 गुणा 13, तो 9 को 13 से गुणा करने पे 117 आ रहा है और 13 में से 9 को घटाने पे कितना बचता है 4। 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। 9 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 9 को 13 से गुणा करेंगे तो 117 बचेगा, 117 आएगा। तो ये तो भैया मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब क्या करना है 9k स्क्वायर माइनस कितना करना है 13k प्लस कितना हो जाएगा 9k माइनस 13। ठीक है बच्चा, यहाँ पे अब क्या करना है 9। अब यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, किसको k को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में कितना हो जाएगा 9k माइनस कितना हो जाएगा 13। 9k माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा, हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। ठीक है, ज़रा 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, हमको कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो, आ जाओ, ये प्लस हो गया, अंदर में कितना बचेगा 9k माइनस कितना हो गया 13। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका कितना हो गया k प्लस 1 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 9k माइनस कितना हो गया 13 हो गया। इतनी बातें आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या करेंगे k का वैल्यू हम बोले थे कि डाल दिया जाता है, तो k यहाँ पे कितना माने हैं x माइनस 2y प्लस 1। चलो भैया ये हो गया। अब आ जाओ, इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। k का वैल्यू डाल देंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 2y, x माइनस 2y और माइनस ये 13 हो गया आपका। यहाँ से जैसे था वैसे ही हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे, बिल्कुल जैसे था वैसे ही हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे। बहुत ज़्यादा पसीना चल रही है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 9 गुणा 2, 9 2 ज़ा 18y
और माइनस ये आपका कितना हो गया 13 और फाइनली ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल सही, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं। आप ही लोग के लिए इतना सारा तैयार करके रखते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन को सेट करके कि हाँ भाई चलो आज जो क्लासेस होगा उस क्लासेस में हमको ये सब पढ़ाना है। ठीक है, बस आप लोग इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है मेरा ये मेहनत, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको अभी भी यकीन नहीं होता है ना, आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना, तब देखना वहाँ पे कितना पसीना बहता है। ठीक है, 2 पे पंखा चलाते हैं भाई, उसके बाद भी गरीब आदमी है ना, इसलिए एसी वेसी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ये बात सच है, और कैसा पढ़ाता हूँ आप लोग ज़रूर बताया करो कमेंट में। कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 इसके साथ अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ आ जाओ, अब क्या करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5√5x² प्लस 20x प्लस कितना होगा 3√5। आ जाओ, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करते हैं, फटफट सॉल्व कर लेते हैं। 5√5 इंटू कितना हो जाएगा 3√5, तो 5 तिया 15, 15 गुणा 5 5, √5 इंटू √5, 15 गुणा 5 कितना हो गया 75। अब आप इसका एलसीएम ले लो, 5 गुणा 15, और 5 से कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, तो 5 गुणा 5 गुणा 3 कर लो। ठीक है, इतनी दूर तो समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखना बेटा, 5 तिया कितना होता है 15, 15 प्लस 5 कितना होता है 20, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है। तो लो भाई, हमने कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट, अब खुश। अब आ जाओ, यहाँ पे करना क्या, तो 5√5x² हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15x प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 3√5। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है ना भाई। हाँ, अब ध्यान से देखा जाए, अगर हम यहाँ से 5x बाहर ले लेते हैं तो अंदर में कितना बचेगा √5। अब आप बोलोगे सर आप √5 बाहर क्यों लिए, क्योंकि बेटा √5 बाहर इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे कैसे हम करेंगे, तो 5x को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे इसलिए √5 छोड़ा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5x² आ जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे x बचेगा, आगे आएगा। उसके बाद 5 को 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमको निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, √5 को बाहर ले लेंगे, जो कि अंदर में क्या बचेगा √5x बचेगा, क्योंकि हम इस 5 को लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भूल गया है तो फिर से देखो बेटा, √5 गुणा √5 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 5 को, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस 5 को कुछ इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया बेटा। अब यहाँ से आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो आपके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर देते हैं, समझ में आना चाहिए बस। अब यहाँ से देखो, √5 बाहर चला आया, अंदर में √5x बचेगा और प्लस 3 हो गया क्योंकि √5 तो बाहर चला गया। अब देख लो, इसका शक्ल सेम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 5x प्लस √5 हो गया, और यहाँ देख लो √5x प्लस कितना हो गया 3 हो गया। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। तो चलो भैया, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना ही पढ़ लो बहुत है। चलिए, अब आपको क्या करना है, हर बुक से जो बुक पसंद आए, NCERT, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, RD शर्मा, जो पसंद आए, कैसा भी शर्मा, आप उसको क्या करना, लगाओ, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे क्या करते हैं, हम डेली क्वेश्चंस लाते हैं, डेली क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बार बार बता रहे हैं, फ्री। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन डेली डलाता है, टेलीग्राम पे डेली दे दिया जाता है सॉल्यूशन उसका। तो आपको जितना भी पढ़ा है, इसको क्या कीजिए, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक बटन को तोड़ दो भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो चलिए, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और आपके लिए कुछ सरप्राइज़ होने वाला है। ठीक है, तो टेक केयर, जय हिंद, बाय, ऑल द बेस्ट।